मैरिड टू ए हार्टलेस चैप्टर 4। तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। फिर उसने देखा तो किट्टू किचन में काम कर रही थी। रुद्र ने किट्टू के लहंगे को देखा तो किट्टू का लहंगा बहुत ही गंदा हो चुका था और उसके गोरे बदन पर हल्के हल्के काले और ब्राउन निशान भी आ गए थे, जो शायद सफाई करते हुए लग गए थे। उसकी पतली सी कमर उस लहंगे का भार संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन फिर भी किट्टू उस लहंगे को बार बार ऊपर करती और अपने काम में लग जाती। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, किट्टू। एकदम से आवाज आने की वजह से किट्टू डर गई और उसके हाथ में जो प्लेट थी वह उसके हाथ से टूटकर नीचे गिर गई। किट्टू ने पीछे देखा तो रुद्र बहुत गुस्से में खड़ा था। ये देखकर किट्टू एकदम सहम गई। वहीं रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखता ही रह गया। किट्टू की सूजी आंखें, उसके चेहरे पर बालों की लटें, उसके गाल पर लगा हुआ आटा और उसका गोरा चेहरा। इस कंडीशन में भी किट्टू बहुत खूबसूरत लग रही थी। किट्टू को ऐसे देखकर रुद्र के बादी में हलचल हुई। वहीं रुद्र के ऐसे देखने से किट्टू भी थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई, इसलिए उसने जल्दी से अपना दुपट्टा लिया और अपने बदन पर लपेट लिया। रुद्र भी एकदम से किट्टू की ओर से पलट गया। उसने एक लंबी सांस लेकर खुद से कहा, रुद्र, तो कमजोर नहीं पड़ सकता, अभी तो बहुत हिसाब बराबर करना है। यह कहकर वह फिर से किट्टू की तरफ पलट गया और गुस्से में बोला, अगर सफाई कर ली हो तो पतिदेव को खाना भी दे दो, क्योंकि वह सुबह से भूखे हैं। किट्टू ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना डाइनिंग टेबल पर लगाने लगी। जब खाना लग गया तो रुद्र आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। रुद्र खाना खाने लगा और किट्टू वही खड़ी रही। रुद्र ने जब खाना खाया तो उसे मन ही मन खुशी हुई, क्योंकि किट्टू ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया था। रुद्र ने किट्टू की तरफ देखकर कहा, तुम भी खाना खा लो। रुद्र ने जब किट्टू से कहा कि तुम भी खाना खा लो तो किट्टू रुद्र के पास बैठने लगी। तभी रुद्र ने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरे पास बैठकर खाना खाओ, इसलिए तुम नीचे जमीन पर बैठकर खाना खाओ। यह सुनकर किट्टू ने एक प्लेट ली और उसमें थोड़ा सा खाना लिया। तभी रुद्र को खांसी आ गई। किट्टू ने देखा डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं है। किट्टू जल्दी से किचन में गई और वहां से पानी लेकर आई। उसने रुद्र को पानी दिया और उसकी पीठ थपथपाने लगी। किट्टू ने जब रुद्र की पीठ थपथपाई तो उसे कहीं ना कहीं अच्छा फील हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने इमोशंस को साइड में रखते हुए गुस्से में कहा, पहले तो डाइनिंग टेबल पर पानी नहीं रखती हो और ऊपर से अच्छा बनने का नाटक कर रही हो। मैं जानता हूँ तुम बाप बेटी बिल्कुल भी अच्छे नहीं हो, तुम्हें बस नाटक करना आता है। यह कहकर रुद्र ने किट्टू का हाथ पकड़कर उसे झटक दिया। किट्टू ने उदास होकर डाइनिंग टेबल से अपनी प्लेट उठाई और जाकर किचन के फर्श पर बैठकर खाना खाने लगी। किट्टू की आंखों से लगातार पानी बह रहा था और किट्टू बेमन से खाना खा रही थी। उसने 2 दिन से ठीक से कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद थकावट की वजह से किट्टू किचन के फर्श पर ही सो गई। फर्श काफ़ी ठंडी थी, जिसकी वजह से किट्टू को ठंड लग रही थी, लेकिन थकावट होने की वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह बेडरूम तक जाए। रुद्र आज पूरा दिन सोया था, इसलिए उसे रात को नींद नहीं आ रही थी। वो हाल में अपने मोबाइल को हाथ में लेकर चक्कर लगा रहा था। तभी उसके मन में आवाज़ आई, रुद्र, एक बार किट्टू को देख तो ले कि वो कहाँ है। रुद्र ने पूरा घर देख लिया, लेकिन उसे किट्टू कहीं नहीं मिली। रुद्र ने लास्ट में किचन की तरफ देखा तो फर्श पर उसे हल्का सा लहंगा दिखाई दिया। रुद्र ना चाहते हुए भी भागता हुआ किट्टू के पास गया। उसने देखा तो किट्टू वहाँ ऑलमोस्ट बेहोश पड़ी थी। किट्टू को बहुत ठंड लग रही थी। रुद्र ने 1 सेकंड गवाए बिना किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर बेडरूम में आ गया। रुद्र ने किट्टू को जल्दी से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके मासूम से चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, किट्टू, मत सहो मेरा टॉर्चर, वापस चली जाओ अपने बाप के पास। मैं तुम्हें दर्द के सिवा कुछ नहीं दूंगा। जानता हूँ इस सब में तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें तकलीफ होगी तभी तुम्हारे बाप को भी तकलीफ होगी। चली जाओ मेरी ज़िंदगी से। तुम मुझे नहीं बदल सकती, क्योंकि मैं किसी भी हालत में सोमनाथ राठौर से बदला लेकर रहूँगा और उसके लिए अगर मुझे तुम्हारी अच्छाई भी कुचलनी पड़े तो मैं वो भी कुचल दूँगा। इसलिए कह रहा हूँ, चली जाओ। रुद्र किट्टू को देखकर अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को मिरर में देखकर कहा, मैं कमज़ोर नहीं पड़ सकता किट्टू, तुम्हें मेरा टॉर्चर सहना तब तक सहना पड़ेगा जब तक तुम खुद सोमनाथ राठौर के पास नहीं चली जाती।
और मुझसे तलाक नहीं मांग लेती। तुम्हें अपने बाप के पास तो जाना ही होगा, तभी मेरा बदला आसान होगा। कुछ देर किट्टू को निहारने के बाद रुद्र भी अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन जब किट्टू उठी तो उसने अपने आप को बेडरूम में पाया। वह सोचने लगी कि वो बेडरूम में कैसे आई। तभी रुद्र रूम में आया और किट्टू को देखकर बोला, ज़्यादा खुश मत हो, कल तुम ऑलमोस्ट बेहोश थी, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब जल्दी से फ्रेश होकर मेरे लिए खाना बनाओ और कल का रूटीन फॉलो करो। जो जो काम तुमने कल किए थे आज भी वही करने हैं, समझ गई? यह कहकर रुद्र वहाँ से चला गया। किट्टू तो बस रुद्र की बात सुनकर हाँ में अपना सर हिला दी। थोड़ी देर में किट्टू तैयार होकर कमरे से बाहर जाने लगी तो रुद्र से टकरा गई। रुद्र ने किट्टू को देखा तो देखते ही रह गया, क्योंकि किट्टू ने हॉट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी, मैचिंग लिपस्टिक, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बालियाँ, खुले बाल, हल्का सा मेकअप। किट्टू इस वक्त किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता, और कुछ ऐसा ही हाल रुद्र का भी था। उसकी नज़र किट्टू से हट ही नहीं रही थी। कुछ ही देर में रुद्र अपने होश में आया और किट्टू की तरफ से पलट गया।